13 अप्रैल वरूथिनी एकादशी गाय को खिला दें, ये एक चीज किस्मत पलट जाएगी भक्तों। 13 अप्रैल वरूथिनी एकादशी का दिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक आम व्रत का दिन है तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। शास्त्रों में इसे एक ऐसा जागृत समय कहा गया है जब ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा पलट जाती है। इस दिन अगर चुपचाप बिना किसी को बताए गाय माता को वो एक खास चीज खिला दी जाए जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो यकीन मानिए आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन सावधान, अगर आपने इस उपाय को करते समय वो एक छोटी सी गलती कर दी जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, तो ये उपाय पूरी तरह से उल्टा भी पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्या है इस तरह अप्रैल की एकादशी में जो इसे साल की बाकी सभी एकादशियों से इतना अलग और रहस्यमय बनाता है? भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी यह एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वो दिन है जब आपके भाग्य के बंद दरवाजे झटके से खुल सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वरूथिनी एकादशी के दिन गाय माता के शरीर का एक खास हिस्सा सीधे वैकुंठ लोक की ऊर्जा से जुड़ जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और गुप्त विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे पूर्वज सदियों से छिपाते आए हैं। वो एक खास चीज जो शायद अभी भी आपकी रसोई में मौजूद है, उसे अगर एक विशेष तरीके से तैयार करके गाय को खिलाया जाए तो धन और सुख आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। पर वो चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम इतनी बड़ी गलती कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिल पा रहा। प्राचीन काल की एक बहुत ही गूढ़ कथा है। एक ऐसा राजा जिसका पूरा राज्य छिन गया था, जो दाने दाने को मोहताज हो गया था। उस राजा ने जंगलों में भटकते हुए एक सिद्ध संत से मुलाकात की। संत ने उसे कोई बड़ा यज्ञ या बहुत कठिन तपस्या करने को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ 13 अप्रैल के आसपास आने वाली इसी वरूथिनी एकादशी का एक गुप्त रहस्य बताया। संत ने कहा, हे राजन, जब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब समझ लेना कि तुम्हारे कर्मों का घड़ा भर चुका है और उस घड़े को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। संत ने राजा को गाय माता का वो रहस्यमयी उपाय बताया। आज वही रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पुराणों का वो निचोड़ है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, सुबह उठकर नहाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन नहीं, असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। गाय माता सिर्फ एक पशु नहीं है, वो एक जीवित मंदिर है। उनके अंदर एक ऐसा ब्रह्मांडीय एंटीना होता है जो वरूथिनी एकादशी के दिन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब आप उस खास चीज को अपने हाथों से गाय को खिलाते हैं तो आपके हाथों की लकीरों से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सीधे गाय माता सोख लेती हैं और बदले में अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित कर देती हैं। जरा सोचिए, आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं रुकता। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, परिवार में कलह क्लेश मचा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने गहराई से इस बात पर विचार किया है? ये सब हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का फल होता है। और वरूथिनी एकादशी को पापों को भस्म करने वाली एकादशी कहा गया है। ये आग की तरह काम करती है, आपके सारे बुरे कर्मों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन इस आग को जलाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी है वो एक खास चीज जिसे आपको गाय को खिलाना है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग एकादशी के दिन करते हैं। लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनके मन में क्रोध, लालच और ईर्ष्या भरी रहती है। याद रखिए, एकादशी का व्रत सिर्फ अन्न छोड़ने का नाम नहीं है, ये मन को शुद्ध करने का दिन है। अगर आप दिन भर भूखे रहते हैं
लेकिन किसी कमजोर को सताते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है तुलसी के पौधे से जुड़ी। इस दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की निर्जल आराधना में लीन रहती हैं। अगर आप इस दिन पत्ते तोड़ते हैं तो आप उनकी पूजा में विघ्न डालते हैं, जिसका बहुत भारी पाप लगता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आप उपाय तो करेंगे लेकिन उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मंदिर में जाकर घंटों हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जो शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज है? मैं जानता हूं कि आप उस एक चीज के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए पहले इस उपाय की पूरी विधि को समझना बहुत आवश्यक है। जब आप 13 अप्रैल की सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मन में एक संकल्प लेना होगा। आपको ब्रह्मांड की शक्तियों को यह बताना होगा कि आप यह उपाय किस उद्देश्य से कर रहे हैं। बिना संकल्प के किया गया कोई भी उपाय कभी सिद्ध नहीं होता। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए। एक घी का दीपक जलाइए। उस दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। उस लौ में आपको अपने जीवन की सारी परेशानियों को भस्म होते हुए महसूस करना है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तब आपको रसोई घर में जाना है। अब ध्यान से सुनिए, उस जादुई चीज को तैयार करने की पूरी विधि। आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, आटा एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस आटे को आपको साधारण पानी से नहीं गूंदना है। जी हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आपको उस आटे को थोड़े से कच्चे दूध और गंगा जल की कुछ बूंदों को मिलाकर गूंदना है। कच्चा दूध चंद्रमा का प्रतीक है जो आपके मन को शांत करेगा। गंगा जल आपके पापों को धोएगा। अब उस आटे की एक बड़ी सी लोई बना लीजिए। अब इस लोई के अंदर आपको 3 चीजें छिपानी हैं। यही वो 3 चीजें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की चाबी हैं। सबसे पहले आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। ये बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है। बृहस्पति जो कि ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक है। दूसरी चीज है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो आपके जीवन में मान, सम्मान और सफलता की चमक लेकर आएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है थोड़े से काले तिल। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ये आपके जीवन से राहु, केतु और शनि के सारे बुरे प्रभावों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इन तीनों चीजों को उस आटे की लोई के अंदर रखकर उसे अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। ये सिर्फ एक आटे की लोई नहीं है, ये आपके जीवन के सारे दुखों की पोटली बन चुकी है। अब आपको इस लोई को अपने दाहिने हाथ में रखना है, अपनी आंखें बंद करनी है और भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार मन ही मन जाप करना है। हर जाप के साथ ये महसूस करें कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बीमारियां, सारा कर्ज इस लोई के अंदर समा रहा है। अब आपको बिना चप्पल पहने नंगे पैर घर से बाहर निकलना है और किसी ऐसी गाय को खोजना है जो आपके आसपास हो। ये बहुत ही शुभ होगा। यदि आपको कोई ऐसी गाय मिल जाए जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो या फिर कोई सफेद रंग की गाय मिल जाए। लेकिन अगर ऐसी गाय न भी मिले तो जो भी गाय माता आपको सबसे पहले दिख जाएं, उनके पास पूरे आदर और सम्मान के साथ जाइए। गाय माता के सामने जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उनकी आंखों में देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की आंखों में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आपके मन के सारे पाप धुल जाते हैं। अब वो आटे की लोई जिसमें आपने हल्दी, गुड़ और काले तिल रखे हैं, उसे अपने दोनों हाथों से गाय माता को खिला दें।
जब गाय माता उस लोई को खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उनके माथे और उनकी पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरें। गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम कूबड़ कहते हैं, वहां सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप वहां हाथ फेरते हैं तो आपके शरीर के सारे रोग और कष्ट दूर होने लगते हैं। आपको उसी समय उसी क्षण एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन रुकिए, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। गाय माता को वो लोई खिलाने के बाद आपको उनके खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। उस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लेना है। ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये वो रज है जिसने भगवान कृष्ण के गोकुल को पवित्र किया था। इस मिट्टी में वो ताकत है जो आपके किस्मत के बंद तालों को तोड़ सकती है। ये उपाय करने के बाद जब आप वापस अपने घर की तरफ लौटें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कोई आपको आवाज ही क्यों न दे, आपको पीछे नहीं देखना है। सीधे अपने घर के अंदर आ जाइए और भगवान विष्णु को धन्यवाद कहिए। 13 अप्रैल की यह वरुथिनी एकादशी आपके जीवन का बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। जो लोग इस दिन को यूं ही सोने में या गपशप में निकाल देते हैं, वो शायद नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। ये ब्रह्मांड आपको एक मौका दे रहा है अपनी तकदीर बदलने का। वो किस्मत जिसे आप रोज कोसते हैं, वो किस्मत जो आपका साथ नहीं देती, वो किस्मत इस एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय से हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। अगर आपके मन में रत्ती भर भी संदेह है तो ये उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड केवल एक ही भाषा समझता है और वो है विश्वास की भाषा। जब आप पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आपका काम हो चुका है, तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। अक्सर हम अपने जीवन की उलझनों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारी पुकार सुननी बंद कर दी है। हम जगह जगह भटकते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे होते। प्रकृति ने हमारे आसपास ही समाधान बिखेर रखे हैं, बस हमारी नजर उन तक नहीं पहुंच पाती। वरुथिनी एकादशी का यह उपाय उसी प्रकृति के साथ जुड़ने का एक गहरा रहस्य है। जब आप एक मूक पशु को, विशेषकर गाय माता को, अपने हाथों से कुछ खिलाते हैं तो आपके अंदर की जो करुणा जागृत होती है वो सीधे ईश्वर के दिल तक पहुंचती है। और जब उस भोजन में हल्दी, गुड़ और तिल जैसे शक्तिशाली तत्व शामिल हो जाते हैं तो वह एक साधारण भोजन नहीं रहता, वह एक महा उपाय बन जाता है। अब मैं आपको वो लक्षण बताता हूं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका उपाय स्वीकार हो गया है और आपकी किस्मत पलटने वाली है। जब आप गाय को वो खास चीज खिलाकर घर वापस लौटेंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर आपको अपने शरीर में एक बहुत ही हल्की और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। रात को सोते समय आपको कुछ खास तरह के सपने आ सकते हैं। अगर आपको सपने में कोई विशाल मंदिर दिखाई दे, बहता हुआ साफ पानी दिखाई दे, या फिर स्वयं गाय माता सपने में आकर आपको दर्शन दें, तो समझ जाइएगा कि आपका उपाय सीधा भगवान विष्णु के चरणों में स्वीकार हो चुका है। इसके अलावा अगले कुछ ही दिनों में आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। कोई ऐसा पैसा जो बहुत समय से कहीं फंसा हुआ था वो अचानक आपके पास वापस आ जाएगा। किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपके व्यापार या नौकरी में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होंगे, ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का असर होगा जिसे आपने 13 अप्रैल की सुबह जागृत किया था। याद रखिए कि एकादशी के दिन शाम के समय सोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जो लोग एकादशी की शाम को सोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी माता के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर भाग जाती हैं। रात के समय भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें। अगर आप
बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मन को शांत रखें और किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े से बचें। आपका मन जितना शांत रहेगा, ब्रह्मांड से आने वाली वो दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में उतनी ही गहराई तक प्रवेश करेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या ये उपाय सिर्फ एक ही बार करना होता है? इसका जवाब है हाँ। वरुथनी एकादशी का ये विशेष उपाय आपको सिर्फ इसी दिन करना है, क्योंकि इस दिन जो ग्रहों की स्थिति होती है वो साल के किसी और दिन नहीं होती। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोण पर होते हैं जो पृथ्वी पर एक बहुत ही रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं। यही वो गुरुत्वाकर्षण है जो आपके उपाय को सीधे वैकुंठ तक खींच लेता है। जब आप उस आटे की लोई को जिसमें हल्दी, गुड़ और काले तिल छिपे हैं अपने हाथों से गाय को खिलाते हैं तो आप दरअसल अपने ग्रहों की दिशा को बदल रहे होते हैं। हल्दी आपके बृहस्पति को जगाती है, गुड़ आपके सूर्य को प्रचंड करता है और काले तिल आपके राहु केतु की बुरी नजर को शांत करते हैं। और जब ये सभी ग्रह एक साथ आपके पक्ष में आ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो सोना बन जाएगा। आपके मन में शायद ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या इस उपाय को करने के लिए व्रत रखना जरूरी है? देखिए, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण आप व्रत नहीं रख सकते तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल के दिन आप पूरी तरह से सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन और किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहें। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपके शब्द शुद्ध होने चाहिए और आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए, तभी इस उपाय का पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। जीवन बहुत छोटा है और हमारे पास अपनी तकदीर बदलने के मौके बहुत कम आते हैं। वरुथनी एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है, इसे अपने हाथ से फिसलने मत दीजिए। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सदियों पुरानी उस गुप्त परंपरा का हिस्सा हैं जो सिर्फ गुरु से शिष्य तक पहुंचती थीं। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ सिर्फ धोखा और फरेब है, यह उपाय आपके लिए एक अभेद्य रक्षा कवच का काम करेगा। यह न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, आपके पास धन कहां से आने लगा। लेकिन आपको ये रहस्य किसी को नहीं बताना है। ये आपकी और ब्रह्मांड के बीच की एक बहुत ही पवित्र और गुप्त संधि है। जब तक आपका काम पूरी तरह से बन न जाए, अपनी सफलता का ढिंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए। जब आप गाय माता के पास जाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उन्हें डराएं नहीं। कई बार लोग उपाय करने की जल्दी में गाय के पीछे दौड़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर गाय आराम से खड़ी है तभी उसके पास जाएं। अगर वह चारा खा रही है तो थोड़ा इंतजार कर लें। जब वह आपकी तरफ देखे तभी अपने हाथ आगे बढ़ाएं। आपका भाव एक याचक का होना चाहिए जो एक बहुत बड़ी शक्ति के सामने कुछ मांगने आया है। उस क्षण को पूरी तरह से जिएं। उस पल में कोई जल्दबाजी ना करें। जब आप उस लोई को उनके मुंह में जाते हुए देखेंगे तो आपको अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह ऊर्जा सीधे आपके हृदय चक्र को पार करते हुए आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी। ये उपाय आपके जीवन के हर उस पहलू को छू लेगा जो अब तक अंधकार में था। अगर आपकी नौकरी में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है तो आप देखेंगे कि आपके उच्च अधिकारी अचानक आपके पक्ष में बात करने लगे हैं। अगर आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो अचानक से आपको कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा जो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। और अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसकी सेहत में अचानक से सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये सब कोई जादू नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय विज्ञान का हिस्सा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। बस हम ही अपनी आधुनिकता के अहंकार में उन सच्चे रास्तों से भटक गए थे। आज समय आ गया है वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटने का।